अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली मिल रही है, जो बिजली की सब्सिडी मिल रही है, उसको रोकने की साजिश चल रही है। बिजली विभाग के अफसरों ने हमें बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता LG ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पर बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि किसी भी तरह से जो फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उस फ्री बिजली को रोका जाए। जैसा मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था कि हमें मीडिया से पता चलता है कि LG साहब ने फ्री बिजली से जुड़े हुए मुद्दे पर एक फाइल भेजी। उस 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाया गया। क्यों? क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी। आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, तो षड्यंत्र चल रहा था। उसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है, तो बिजली विभाग द्वारा दबाव में उनको LG हाउस बुलाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा धमकाया जाता है, उनसे फाइल पे लिखवाया जाता है कि वकीलों की और किसानों की बिजली बंद कर दी जाए, बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए। लेकिन मुझे आप सबको आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सारे षड्यंत्रों के बावजूद जो कोशिश LG साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने बिजली सब्सिडी रोकने की कोशिश करी, उन सब कोशिशों के बावजूद आज दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने आने वाले साल में बिजली सब्सिडी देने का फैसला कैबिनेट में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की दिल्ली वालों को ये कमिटमेंट है कि ना सिर्फ दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि फ्री बिजली मिलेगी, और आने वाले साल में भी उसी तरह से बिजली सब्सिडी जारी रहेगी जैसे पिछले सालों में रही है। 200 यूनिट तक की बिजली जो भी दिल्ली में डोमेस्टिक कंज्यूमर अपने घर में इस्तेमाल करेगा वो बिजली फ्री रहेगी। 200 से 400 यूनिट पर 50% की छूट रहेगी, और वकीलों को, किसानों को, 1984 के जो दंगों के विक्टिम्स हैं उनको जैसे पहले बिजली सब्सिडी मिल रही थी वो भी जारी रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन लोगों ने अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, वो बिजली सब्सिडी अब अप्रैल 2024 तक वैलिड रहेगी। तो एक बार फिर मैं दिल्ली वालों को बधाई देना चाहती हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सारे षड्यंत्रों के बावजूद जो उन्होंने दिल्ली वालों को वादा किया था बिजली सब्सिडी देने का, उस वादे पर वो फिर से खरे उतरे। धन्यवाद। अब बाकी जो कैबिनेट के डिसीजंस हुए हैं उसके बारे में सौरभ जी आपको ब्रीफ करें। आज कैबिनेट की मीटिंग थी और उसमें दिल्ली की साफ़ सफाई और दिल्ली के एनवायरनमेंट, किसी तरह से डस्ट पोल्यूशन को कम करने की कवायद में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का एक प्रपोज़ल था, जिसमें सड़कों के ऊपर धूल ना उड़े उसके लिए 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, 70 विधानसभाओं के हिसाब से 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स दिल्ली सरकार खरीदेगी, और जितनी भी PWD की बड़ी रोड्स हैं, जो 60 फुट से चौड़ी रोड्स हैं, जो करीब 1449 किलोमीटर की रोड की लंबाई है, उन रोड्स की सफाई दिल्ली सरकार का PWD विभाग करेगा।
ये एक बड़ी बात है क्योंकि अब तक इनकी सफाई का जिम्मा एमसीडी के पास होता था। तो एमसीडी से भी कल हम लोगों ने मीटिंग की थी, एमसीडी के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर उसमें मौजूद थे, जिसमें हमने उनको ये प्रपोज़ल दिया है कि जो सफाई एमसीडी करती थी पीडब्ल्यूडी रोड्स की, जो कि एक बड़ा हिस्सा था, वो अब दिल्ली सरकार करेगी। तो उसके लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स खरीदने का टेंडर देने का मंजूरी जो है वो आज हुई है। दूसरा, पोल्यूशन के सिलसिले में ही डस्ट ना उड़े, धूल ना उड़े, पेड़ों के ऊपर जो धूल है वो भी जो है उतर के नीचे आ जाए, उसके लिए 250 वार्ड्स के हिसाब से 250 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स, जिनके साथ इंटीग्रेटेड होगी एंटी स्मॉग गन्स, इसका प्रावधान भी किया है। वो भी कैबिनेट ने आज उसका अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए अनुमानित खर्च जो है 2388 करोड़ रुपए खर्च होंगे 7 से 10 साल, क्योंकि कुछ मशीनों की जो मियाद है वो 7 साल है, कुछ की 10 साल है। तो इन सालों में 2388 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें पहले साल जो लागत है वो है 257 करोड़। दूसरा, इनको जो पानी है, पानी देने का काम दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे जो ट्रीटेड वाटर है वो दिल्ली जल बोर्ड देगा। वो करीब 1500 किलोलीटर पर डे का पानी इनको दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये मैकेनिकल स्वीपर्स रोड पे धीरे गति से चलते हैं, तो एक तो धूल को सक करते हैं वैक्यूम क्लीनर के तरीके से, तो एक तो इनके अंदर डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जिसको बीच बीच में इनको निपटारा करना होता है कि वो डस्ट जो इनकी जमा हो गई है उस रेत को फेंकने जाना पड़ता है, और बार बार इसको पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं कहीं ये पानी को, सड़क को धोएगा भी। रेगुलरली पीरियोडिकली सड़कें धुल के भी साफ़ होंगी और वैक्यूम क्लीनर से भी साफ़ होंगी। तो बीच बीच में इसमें से जो डस्ट जमा हो गई वो निकालने के लिए और इसको पानी को रीफिल करने के लिए 18 डंप व्हीकल्स और 18 वाटर टैंकर्स खरीदने की बात भी इसी टेंडर के अंदर, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दी जाएगी। तो ये मामला इसका है, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा मामला भी वकीलों से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के वकीलों को इस चुनाव से पहले जो वादा किया था वो उन्होंने वादा पूरा किया था कि वकीलों को और उनके परिवारों को लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे और मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी देंगे। तो उसके विषय में भी उस पॉलिसी को भी एक्सटेंड किया गया है, और उसकी किस्त जो जाएंगी ग्रुप इंश्योरेंस की LIC को और मेडिक्लेम इंश्योरेंस की न्यू इंडिया इंश्योरेंस को जाएगी, उसका जो है फैसला जो है आज कैबिनेट ने लिया है। तीसरा मामला जो है वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, जो लोग विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों के विषय में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करेगा, और ये करीब 5 साल तक एक सरकारी कंपनी से करार किया जा रहा है कि अलग अलग जगह कैंप्स लगा के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस तरीके के ज़रूरतमंद लोगों को इस तरीके के इम्प्लीमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स हो गए, उनको चलने के लिए बैसाखी हो गई, और जो है ट्राईसाइकिल्स हो गई, मैकेनिकल ट्राईसाइकिल्स हो गई। इस तरीके की चीज़ें भी जो है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है इसको प्रोवाइड करेगी। पूरी योजना के लिए है। इसके अंदर 2 फायदे हैं, एक तो पीडब्ल्यूडी अपनी तरफ से सड़कों को साफ करेगी, धूल कम होगी, साफ सफाई बेहतर दिखेगी। दूसरा, एमसीडी की जो इतनी जो लेबर लगती थी और जो उनकी पूरी की पूरी एफर्ट लगती थी पीडब्ल्यूडी रोड पे 1449 किलोमीटर रोड पे, वो जो है अपनी एमसीडी की रोड्स पे जो है उसको पूरा का पूरा केंद्रित कर सकते हैं, तो उनको भी इसमें फ़ायदा है। ऑल्सो अगर आप देखिए, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो रोड डस्ट दिल्ली के पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो मैकेनाइज स्वीपिंग के साथ साथ, जैसा सौरभ जी ने बताया, इसमें पानी से भी साफ़ करने का प्रावधान है। तो ये जो दिल्ली में पोल्यूशन से भी लड़ने में, साफ़ सफाई रखने में तो एक भूमिका निभाएगा ही,
बट दिल्ली में पोल्यूशन कम करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।